हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? साइटिका का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। उसमें मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताई हैं, योगासन बताए हैं। और आप कैसे लेटें, कैसे चलें, कैसे बैठें, जिससे कि आपकी ये चीज़ें साइटिका का नर्व पेन ठीक हो सके। ब्लड सर्कुलेशन के लिए मैंने आपको बताया। अच्छा, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करने के लिए विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाएं, आप मल्टीविटामिन का सब्स्टिट्यूट लें, तो इससे भी आपका नर्व पेन ठीक हो सकता है। और जो है मैंने आपको पॉस्चर बताया है, करेक्ट पॉस्चर, ठीक है, जिसमें आपको खड़े होना है, उस वो पॉस्चर को करने से भी आपका साइटिका नर्व पेन चला जाएगा। अब आज मैं लेकर आई हूँ कुछ हस्त मुद्राएं और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। देखिए, हस्त मुद्राएं और एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों एक जैसा, ये दोनों जापानीज मेथड हैं जो दोनों एक जैसा वर्क करती हैं। देखिए, मसल्स को आपके रिलैक्स करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती हैं और उस हिस्से पे अपना दबाव बनाती हैं। आप यहाँ पे दबाव बनाएंगे, लेकिन वेन्स के जरिए उस जगह पे दबाव बनेगा जहाँ पे आपके पेन है। तो धीरे धीरे ये पेन चला जाता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काम करती हैं ये। तो ये हस्त मुद्राएं बहुत अच्छी हैं। आपके रुकावट जहां भी हो रही है, जहां भी क्लॉट बन रहा है ब्लड में, या कहीं से नर्व दब रही है, तो वो उस चीज पे को एक्टिवेट करके उसको थोड़ा सा फॉर्म में ला देती हैं। लेकिन देखिए, उसके लिए आपको कम से कम एक एक प्रेशर पॉइंट को आपको 3-3 4-4 मिनट देना होते हैं। इतनी देर तक आपको दबाना होता है। आपको अपने स्पाइनल कार्ड सीधे रख के स्ट्रेट बैठना होता है, साफ सुथरी शांत वातावरण में बैठना होता है आपको। और जो है मन से आपको ये करना होता है और अपने को महसूस करना होता है उस दर्द को कि हाँ, मेरा वो दर्द ठीक हो रहा है, मैं सही चीज कर रहा हूं, तो ये चीज मेरी ठीक हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप पे वो चीज वर्क करेगी। ठीक है, फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालता है आप पे और उसके साथ आपका दर्द ठीक होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम दर्द के लिए करेंगे साइटिका पेन के लिए। वैसे सभी जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छी है ये, लेकिन देखिए, जॉइंट्स पेन कम होता है जब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, ब्लड वहां पे कम पहुंच पाता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, वो कहीं से दब रही है या कहीं क्लॉटिंग है, तभी वहां पे आपके जॉइंट्स पेन होता है। साइटिका भी जॉइंट पेन में ही आता है। तो देख लीजिए, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ वायु मुद्रा। देखिए, वायु मुद्रा बहुत अच्छी है, जहां ऑक्सीजन के लेवल को वो बढ़ाती है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, प्लस ऑक्सीजन के भी सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो इसे वायु मुद्रा कहते हैं। और वायु मुद्रा जब उस जगह तक पहुंच जाएगी वायु, तो आपका दर्द ठीक होने लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले वायु मुद्रा देख लीजिए। देखिए, ये वाली उंगली को आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस अंगूठे से इसके ऊपर दबाव डालेंगे। बहुत अच्छी मुद्रा है, सबसे आसान मुद्रा है। देखिए, साइटिका नर्व पेन के लिए बहुत अच्छी है। दोनों हाथों से आप बना लीजिए, हाथों को स्ट्रेट रख लीजिए और ऐसे बैठ जाइए। कम से कम आपको 2-3-4 मिनट इसमें आपको बैठना है और 2-3 बार दिन में इसको रिपीट करना है। ठीक है, देखिए वायु मुद्रा देख लीजिए आप पास में से। ठीक है, अब देखिए, ये हुई, अब हुई अपान वायु मुद्रा। अपान यानी होता है सड़ा हुआ, गंदा, गंदगी। तो देखिए, जब आपके बॉडी में, आपके शरीर में, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसकी वजह से, या आप इनहेल तो करते हैं ऑक्सीजन के साथ गंदी गैसेस, पॉइजनस, लेकिन वो बाहर एक्सेल नहीं कर पाते हैं, जैसे प्राणायाम के द्वारा ही वो एक्सेल हो पाती है, तो वो आप नहीं करते हैं, तो वो आपकी बॉडी में इकट्ठी हो जाती है। तो वो सारी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी बॉडी में फॉर्म होती है, जो स्टूल सड़ने की वजह से, तो वो भी अपान वायु कहलाती है। तो अपान वायु जब कहीं चली जाती है किसी ब्लड के साथ आपके पार्ट में, तो वहां पे वो डैमेज करती है और उससे भी आपको पेन रहता है, दर्द फील होता है। तो देखिए, अपान वायु मुद्रा देख लेते हैं हम। देखिए, ये वायु मुद्रा तो बनाएंगे ही सही अपान वायु में। इसके साथ साथ ये जो दोनों फिंगर्स हैं, ये अपन अंगूठे से के टो से टच कर देंगे। देखिए, ये बना के और फिर ये दोनों फिंगर्स यहाँ लाके और टच कर देंगे, और आपकी जो लिटिल फिंगर है बस ये ही फ्री रहेगी, बाकी सारी फिंगर्स अपना वर्क करेंगी। तो ये है अपान वायु मुद्रा। ये देख लीजिए, इसमें भी आपको ऐसे बैठना है
2 मिनट से लेकर तो आप 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अब थर्ड आती है इसमें वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में क्या करना है, थोड़ी सी टफ है, मुझसे भी थोड़ा सा मुश्किल से हो पाती है, तो उसमें देख लीजिए। बनाना बहुत, देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो आपसे मुश्किल से बनेगी। देखिए इसमें क्या होगा, अंगूठा और ये जो लिटिल फिंगर है, ये दोनों को आपस में टच करना है और बाकी तीनों फिंगर्स को आपको स्ट्रेट रखना है। देखिए ये मुद्रा है, ये तीनों फिंगर्स आपको स्ट्रेट रखना है। देखिए प्रैक्टिस से आ जाएगा, मेरा भी अभी स्लिप मार रहा है। देखिए दोनों तीनों फिंगर सीधे और चिट्ठल उंगली मतलब लिटिल फिंगर और ये अंगूठे को, थंब को, इन दोनों को आपस में प्रेस करवाना है और बाकी तीनों फिंगर्स आपको स्ट्रेट रखना है। तो देखिए ये दोनों ऐसे रखना है और बाकी तीनों फिंगर्स आपको स्ट्रेट रखना है। ये है वरुण मुद्रा, बहुत अच्छी मुद्रा है। ये आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी है और ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी है। इससे आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा और ब्रेन हेमरेज कभी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, प्लस ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है ये वरुण मुद्रा। देखिए दोनों ऐसे पकड़ लेंगे और तीनों फिंगर्स बाकी आपकी स्ट्रेट रहेंगी। ये मुद्रा है वरुण मुद्रा। तो ये बहुत अच्छी मुद्राएं हैं, ये तीनों मुद्राएं मैंने आपको बताई, ये बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये तीनों मुद्राएं आप करते रहिए। देखिए तो बहुत आसान है करना, आपको एक्सरसाइज के लिए फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, बाकी ये तो आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप बैठे बैठे नहीं भी कर सकते हैं तो कहीं भी चलते फिरते मुद्राएं बना लीजिए, तो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए उसका 20% 30% तो आपको फायदा मिलेगा ही। जैसे आप बैठ के करेंगे तो आपको 80% 90% उसका बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन जो है आप अगर चलते फिरते भी कर लेते हैं, खड़े खड़े भी कर लेते हैं, तो 20-30% तो उसका बेनिफिट्स है ही। तो देखिए अब मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता देती हूँ। प्रेशर पॉइंट में सबसे पहला आता है, देखिए आप मेरा पैर देखिए, ये आप यहां से लाएंगे सीधे आपके स्ट्रेट तो यहां तक आएगा, और फिर इधर आप ऊपर से लाएंगे और यहां तक आएगा। जहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट ये क्रॉस कर रहा है, यहां पे आपका पॉइंट है साइटिका नर्व पेन का। तो ये वाले पॉइंट को आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए। और देखिए अगर प्रेस करने के बजाय आप इसमें टाइट प्रेस करते हुए सर्कल घुमा लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि सर्कल घुमाने से क्या होगा, थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर भी होगा ना तो पूरा प्रेस हो जाएगा। तो देखिए आप 10 टाइम्स घुमाइए क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स घुमाइए इसको एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मैं पास से आपको बता देती हूं। देखिए ये पॉइंट आप यहां से अंगूठे से आप सीधी स्ट्रेट करके, आप चाहें तो पेन से लाइन भी डाल सकते हैं ये यहां तक, और फिर आप इधर ऊपर से लाएंगे पॉइंट तो यहाँ पे। अब जहां पे आपका ये क्रॉस हुआ है, यहां से गया और यहां से इस हड्डी के पीछे से, तो ये वाला पॉइंट आपका साइटिका का पॉइंट है। इसको घुमा लीजिए टाइट प्रेस करते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा पॉइंट है। और देखिए 3 पॉइंट है आपके नीचे, ये फिंगर है, इसके आप जब नीचे जाएंगे तो ये आपका जो उठा हुआ है यहां से, इसके नीचे आपके यहाँ पे पॉइंट है 3। तो आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के आप प्रेस कर सकते हैं, ये ऐसे करके। और देखिए ज्यादातर साइटिका पेन लेफ्ट लेग में होता है आपका, तो लेफ्ट लेग ही ज्यादा इसमें वर्क करती है, इधर ही ज्यादा होता है। और अगर उधर हो तो ये सारी चीजें आप उस लेग में कर सकते हैं, और नहीं तो आपको लेफ्ट लेग में ही करना है। और जो मैंने हस्त मुद्राएं बताई हैं वो आपको दोनों हाथों से करना है, दोनों साइड की। ठीक है, अब देखिए और एक और पॉइंट देख लीजिए। देखिए इसको तो मैजिकल पॉइंट कहते हैं, ये मैजिकल पॉइंट है। इससे कहते हैं 8 मिनट में आपका साइटिका का दर्द ठीक हो जाता है इस पॉइंट में। देखिए ये वाला पॉइंट कहाँ है, जो आपकी ये जो बोन रहती है अपने इसके ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे। देखिए आप जब प्रेस करेंगे और आपको पूरा ऊपर तक आपको दर्द महसूस होगा।
तो समझिए आपने सही जगह समय सही पॉइंट पे प्रेस किया है। आपको खुद यहाँ पे खिंचाव सा महसूस होगा ये वाला पॉइंट प्रेस करते ही। और आप इसको 3 बार कीजिए 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के अंतराल से, तो 8 मिनट तक आपने अगर ये प्रेस कर लिया तो आपका उस टाइम का टेम्परेरी रूप में साइटिका दर्द बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। इस हड्डी के ठीक पीछे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए आपके पूरे पूरे पाँव में देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ पे होता है। ये पूरे में आपके साइटिका का के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स स्थित हैं, पूरे में होते हैं। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप मसाज कर सकते हैं। सरसों का तेल ले लीजिए हाथ में और मसाज कर लीजिए। देखिए अगर आप नहीं झुक पाते हैं, आप नहीं मसाज कर सकते हैं तो किसी और से करवा लीजिए, लेकिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर आप खुद कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने सेल्फ मसाज करने से जल्दी आपको फायदा मिलता है। और इसका एक और बेनिफिट से ये सब जान लीजिए, सेल्फ मसाज करने से, सेल्फ अपने पैरों में इसे तलवों में मालिश करने का एक और फायदा है। वो क्या है, देखिए अगर आपसे कम एनर्जी वाला इंसान है तो आपकी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, सॉरी उसकी एनर्जी, अगर आपसे कमजोर व्यक्ति है, वीक है, तो आप उसकी एनर्जी और अपने अंदर ले लोगे, ठीक है, तो बेचारा वो और वीक हो जाएगा अंदर से। और अगर आपसे हेल्दी इंसान है, आपसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला इंसान है जो आपको मसाज दे रहा है, तो आपकी जो है और वो ले लेगा, आपकी जो है स्ट्रॉन्गनेस है, जो आपकी हेल्थ है, वो उसके इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए अपनी मसाज, अपनी मालिश ये खुद करना चाहिए, अपने पैरों को खुद दबाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल रूल है जो आप लोग ध्यान रखें कि अपनी एनर्जी ना तो किसी में जाने दें, ना किसी और की एनर्जी अपने अंदर आने दें, ठीक है। इसमें दोनों का नुकसान है, इसलिए ये बात भी ध्यान रखिए। तो देखिए ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बताया आपको। और जो है थोड़ा सा अपना पोस्चर सुधार लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छे से हेल्दी फूड खाइए, सब्जियां खाइए, विटामिन सी वाले फ्रूट्स बहुत खाइए, और थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए, केयर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी कामना के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।